हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल होतंग एजुकेशन। माई सेल्फ अमन। तो देखिए, आज की इस वीडियो के अंदर अपने करने वाले हैं सेल्फ प्रैक्टिस 2J, जो कि आपकी बुक है न्यू लर्निंग कंपोजिट मैथमेटिक्स फॉर क्लास 7। ठीक है, तो अब आज की इस वीडियो के अंदर अपने सीखने वाले हैं कि किसी भी डेसिमल नंबर्स का अपने जो डिवाइड है वो अपने कैसे कर सकते हैं। मल्टीपल के सारे केसेस अपने ऑलरेडी सीख चुके हैं। अब देखिए, डिवाइड करने के लिए सिंपली जो डिविडेंड है उसको आपको लिख लेना है ऐसे 0 देखिए 0.132 और जो डिवीज़र है उसको लिख देना है यहाँ पर। ठीक है, जैसे कि अपना होल नंबर का डिवाइड करते हैं वैसा ही आपको डिवाइड करना है। लेकिन आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, ध्यान आपको क्या रखना है कि जो डेसिमल पॉइंट है जैसे डिविडेंड में आता है वैसे ही आपको वहाँ लिखना है। तो आप जीरो में डिवाइड नहीं कर सकते, फिर आपका डेसिमल पॉइंट स्टार्ट हो गया तो मैं यहाँ पर लगा दूंगा डेसिमल पॉइंट। उसके देखिए 6 2 जा होता है आपके पास 12। ठीक है, माइनस किया, माइनस करने पर 1, ऊपर से आया 2। ठीक है, ऊपर से आपके पास आया 2, अगेन 6 2 जा आपके पास क्या हो गया 12। सो यहाँ पर आपके पास 0.22 हो गया आपका आंसर। ठीक है, समझ में नहीं आया कोई बात नहीं, आपको देखिए बिल्कुल न्यू कॉन्सेप्ट है आपके लिए। अगर आपको एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन, तीन क्वेश्चन से भी समझ में नहीं आता, आप सेल्फ प्रैक्टिस कीजिए, वीडियोस को देखिए, सेल्फ प्रैक्टिस कीजिए। जब तक इन क्वेश्चंस को आप खुद से नहीं करेंगे तब तक आप इन क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। ठीक है, बिल्कुल जैसे डिविडेंड में वैसे ही आपने को डेसिमल लिख देना है क्वोशिएंट में, जस्ट अबव दिस डिविडेंड। उसके बाद देखिए 7 1 जा 7, माइनस करने पर आपके पास आया 2, ऊपर से आया आपके पास 8 एंड 7 4 जा आपके पास होता है 28। ये हो गया आपके पास 0। इट मीन्स यहाँ पर 0.14 इज योर आंसर। नेक्स्ट अपनी बात करते हैं यहाँ पर सॉरी 1.245। ठीक है, 1.245 इसमें अपने को कर देते हैं डिवाइड 15 का। तो अब यहाँ से अगर मैं देखूँ कि 1 में तो डिवाइड नहीं कर सकते, होल पार्ट में डिवाइड नहीं कर सकते, मतलब आपका जो डेसिमल है वो यहाँ पर इंक्लूड हो रहा है ना। तो डेसिमल यहाँ पर इंक्लूड हो रहा है, तो यहाँ पर सिंपली मैं लिख देता हूँ 0 पॉइंट। अब यहाँ से देखिए 15, अब मैं एक नंबर और ले लेता हूँ। एक नंबर और लेने पर आपका जो है 12 में भी जो है डिवाइड नहीं हो रहा, तो 12 में भी डिवाइड नहीं होने की केस में मैं लिख दूंगा 0, क्योंकि मैं 3 नंबर तक यहाँ पर लूँगा। और 15 8 जा होता है आपके पास, 15 8 जा होता है आपके पास 120। ठीक है, माइनस करने पर आपके पास आया 4 एंड 5 45। ठीक है, एंड 15 3 जा आपके पास होता है 45, माइनस करने पर 0। तो यहाँ पर आपके पास आंसर हो गया 0.083। सिंपली डिवाइड आपको वैसे ही करना है जैसा कि आप करते आ रहे थे, किसमें, जैसा कि आप डिवाइड करते आ रहे थे होल नंबर का, बिल्कुल वैसे ही आपको यहाँ पर डिवाइड करना है। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर 0.837। ठीक है, 9 से डिवाइड करना है। अब देखिए यहाँ से स्टार्ट हो गया आपका डेसिमल, तो सिंपली यहाँ पर डेसिमल मेरे को पुट कर देना है। अब मैं 8 में ट्राई करूँगा तो 9 में 8 का डिवाइड तो नहीं हो सकता, तो मुझे लेने पड़ेंगे 2 नंबर। तो 2 नंबर लेने के केस में मुझे लगाना पड़ेगा 0। 9 9 जो होता है आपके पास 81, माइनस करने पर 2, ऊपर से आया 7 27, 9 3 जो होता है आपके पास 27 एंड 0.093 इज योर आंसर फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके ई पार्ट की अगर अपनी बात करें, यहाँ पर आपको डिवाइड करना है 0.0125 को 5 से। घबराना बिल्कुल भी नहीं है, कुछ की पॉइंट्स हैं उनको आपको अपना लर्न कर लेना है, उसके बाद में आपको कहीं पर भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो डेसिमल है, सिंपली डेसिमल लगा देंगे। क्या 0 में डिवाइड हो सकता है? नहीं हो सकता, तो एक 0 लगा के मैं 2 नंबर ले लूँगा। 0 1 में क्या 5 का डिवाइड हो सकता है? नहीं हो सकता, तो मैं एक और 0 लगाऊंगा, तो आपके पास यहाँ पर आ गया 12। इसमें हो सकता है क्योंकि 5 2 जो होता है आपके पास
10। माइनस करेंगे तो आपके पास आया 2, ऊपर से आपके पास आया 5, 25 एंड 5 5 जो होता है आपके पास 25 और माइनस करने पर 0। इट मीन्स 0.0025 इज योर आंसर स्टूडेंट्स। ठीक है, नेक्स्ट स्टूडेंट्स अपने यहाँ पर बात करते हैं एफ पार्ट की। तो 69.531 11 में करना है। तो अब देखिए होल पार्ट में डिवाइड हो रहा है, तो 11 6 जो होता है आपके पास 66, माइनस करने पर आपके पास आया 3। अब ऊपर से देखिए डेसिमल आया, तो यहाँ पर भी हम डेसिमल लगा देंगे, तो यहाँ पर मैंने लगा दिया 5। ठीक है, 11 3 जो होता है आपके पास 33, माइनस करने पर 2, ऊपर से आपके पास यहाँ पर आया 3। तो 3 आने के इसमें 11 2 जा होता है आपके पास 22, माइनस करने पर 1 और ऊपर से आपके पास आया यहाँ पर 1। तो 11 बन जा 11 और माइनस करने पर 0 और हेंस योर आंसर इज 6.321। ये आपका क्या हो गया स्टूडेंट्स, यहाँ पर आंसर हो गया। नेक्स्ट यहाँ पर हमने बात करें जी पार्ट की। तो जी पार्ट में बिल्कुल सिमिलर हमको यहाँ पर कर देना है डिवाइड। देखिए 72.00120 का 24 में। अब 24 3 जा आपके पास क्या होता है, 24 3 जा होता है आपके पास 72, माइनस कर दिया आपके पास आ गया 0। ठीक है, अब यहाँ पे डेसिमल आ गया, मैंने डेसिमल लगा दिया, ऊपर से आपके पास आएगा 0। क्या 0 में 24 का डिवाइड हो सकता है, नहीं। तो मैं यहाँ पर लगा दूंगा 1 0 और 1 0 ऊपर से और ले आऊँगा। तो क्या इस 0 में 24 का डिवाइड हो सकता है, नहीं। तो एक और 0 लगाऊंगा, ऊपर से ले आऊँगा 1 को नीचे। 1 में भी 24 का डिवाइड नहीं हो सकता, तो एक और 0 लगाऊंगा, तो मैं ले आऊँगा 2 को नीचे। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 12 के अंदर भी 24 का डिवाइड नहीं जाता, तो मैं एक 0 और लगाऊंगा और इस 0 को नीचे ले आऊँगा। अब ये हो गया 120 एंड 24 5 जा आपके पास होता है 120 और ये माइनस करने पर हो गया 0 एंड योर आंसर इज 3.00005। ये आपके पास हो गया स्टूडेंट्स आंसर। बात करें यहाँ पर एच पार्ट की। एच पार्ट के अंदर देखिए सिमिलरली वैसे ही अपने इसको परफॉर्म करेंगे। 87.138 9 से करते हैं, 9 9 जो होता है आपके पास 81, माइनस करने पर आया 6। तो 6 में डिवाइड नहीं हो सकता, तो ऊपर से आया 1, तो डेसिमल की जगह डेसिमल प्लेस करेंगे। अब देखिए 9 7 जा 63 एंड 9 6 जा 54, माइनस करने पर आपके पास आया यहाँ पर देखिए 6 and 1 7 और ऊपर से आपके पास यहाँ पर आ गया 3 73, 9 8 जो होता है 72, माइनस करने पर 1 और ऊपर से जो है 8 यहाँ पर आपके पास आ गया। ठीक है, 18, 9 2 जा 18 और माइनस करने पर 0। सो योर आंसर इज 9.682। ठीक है, तो आई होप स्टूडेंट्स आपको ये क्वेश्चन जो कॉन्सेप्ट है वो अच्छे से समझ में आ गया है। नेक्स्ट इसका करते हैं अपनी आई पार्ट। तो आई पार्ट को करने के लिए देखिए सिंपली लिख देंगे 0.01001, इसको अपने करते हैं 22 से। अब देखिए स्टार्टिंग ही डेसिमल से हो रही है, तो यहाँ पर हम लगा देंगे डेसिमल। तो क्या 0 में 22 का डिवाइड हो सकता है, नहीं। तो यहाँ पर मैं लगा दूंगा 1 0। फिर 1 में नहीं हो सकता तो 0, 10 में भी नहीं हो सकता तो लगाएंगे एक और 0। फिर आपके पास है 100। ठीक है, तो 22 5 जा होता है 110 और 22 4 जा होता है आपके पास 88। तो यहाँ से हम करेंगे माइनस करने पर आपके पास यहाँ पर आएगा 12 और ऊपर से आ गया 121। तो अब देखिए 121, अब 22 5 जा होता है आपके पास 110। ठीक है, माइनस कर देंगे, माइनस करने पर यहाँ पर आपके पास आया 1
1। अब 11 में नहीं हो सकता, डेसिमल लगा हुआ है तो हम लगा देंगे 0 एंड 22 5 जा आपके पास होता है 110 और माइनस करने पर ये हो गया 0। ठीक है, सो योर आंसर इज 0.000455, ये आपके पास हो गया आंसर। तो स्टूडेंट्स, ये जो क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर जितने भी क्वेश्चन थे वो सभी एक तरीके के क्वेश्चन थे। अब अपने करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। इसमें जो क्वेश्चन है थोड़ा सा इसमें डिफरेंस होगा। कैसे होगा, देखिए, अगर मैं बात करूं 600 से डिवाइड करना है, तो अगर अपने इसको लिख से 20.4, ठीक है, इज डिवाइडेड बाय 600। इसको अपने ऐसे भी लिख सकते हैं 20.4 इज डिवाइडेड बाय 6 इंटू 1/100, है ना। अब 20.4 को मैं डिवाइड कर देता हूँ पहले 6 से। तो 20.4 को मैंने डिवाइड किया 6 से, सो 6 3 जा होता है आपके पास 18, माइनस करने पर आपके पास आया 2, ऊपर से आया 4। डेसिमल है, डेसिमल की जगह डेसिमल प्लेस करेंगे। 6 4 जा होता है आपके पास 24, माइनस करने पर आ गया आपके पास 0। अब इनका जो आंसर है, मतलब 20.4 डिवाइड बाय 6 का आंसर आपके पास 3.4 एंड डिवाइड बाय 100। अब देखिए, ये अपने ने सीखा है ऑलरेडी आपकी इससे पहले वाली एक्सरसाइज में, किसी भी नंबर को जब अपने 10 या 10 की पावर से डिवाइड करते हैं, आपका डेसिमल जो मूव करता है लेफ्ट में। अब यहाँ पे लेफ्ट में मूव करेगा आपका 2 प्लेस, ठीक है। तो 2 प्लेसेस में यहाँ पे देखिए 1 तो 3 है, दूसरा हम लगा देंगे 0। तो 0.034 इज योर आंसर स्टूडेंट्स। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, क्योंकि ये पार्ट आपने ऑलरेडी सीख चुके हैं कि किसी भी 10 या 10 की जो आपकी पावर वाले नंबर होते हैं उनसे डिवाइड करने पर आपके पास क्या हो जाता है, ये मूव कर जाता है। वैसे ही इसको लिखेंगे 47.136 डिवाइड बाई 12 इंटू 1/1000, ठीक है। 1 2 0 है यहाँ पर, तो यहाँ पर अपने कर देते हैं, देखिए इनको डिवाइड, तो ये आपके पास आ गया 47.136 को 12 से करते हैं। अब यहाँ पर देखिए 12 4 जा होता है 48 एंड 12 3 जा होता है 36। माइनस किया, माइनस करने पर 1 एंड 1 11, ऊपर से आपके पास आ गया 1, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखेंगे 12 9 जा होता है आपके पास 108। अब डेसिमल यहाँ पर आ गया, तो यहाँ पर भी हम लगा देंगे आपका डेसिमल, ठीक है। अब माइनस करने पर 111 माइनस 108, तो ये आपके पास हो गया 3 और ऊपर से आपके पास आ गया देखिए 3, सो 33। 12 2 जा 24 और माइनस करने पर देखिए आपके पास हो गया 9 और ऊपर से आया आपके पास 6, ठीक है। ये हो गया आपके पास 96। अब यहाँ से आप देखेंगे अगर आपके पास 12 8 जा क्या होता है आपके पास 96 और माइनस करने पर 0। तो इसका जो आंसर है, सोल्यूशन है, आपके पास आ गया 3.928 मल्टीप्लाई बाय 1/1000, मतलब डिवाइड में आपके पास क्या आ गया 3.928 इज डिवाइडेड बाय 1000 आपके पास आ गया, ठीक है। अब इससे डिवाइड करने पर आपका जो डेसिमल प्लेस है वो 3 प्लेसेस में लेफ्ट साइड में मूव करना चाहिए, मतलब आपके पास ये मूव होना चाहिए 3 डेसिमल प्लेस टू द लेफ्ट, ठीक है। तो यहाँ से देखिए आपने लगा देंगे 0.003928 एंड दिस इज योर आंसर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट अपने बात करते हैं इसके सी पार्ट की। वैसे ही इसको लिख देंगे 1.98 इज डिवाइडेड बाय 9 एंड मल्टीप्लाई बाय 1/1000। तो सिंपली डिवाइड करेंगे अपने 1.98 में 9 का, तो 1 में डिवाइड नहीं कर सकते तो सिंपली प्लेस कर देंगे डेसिमल प्लेस। 9 2 जा होता है आपके पास 18, तो यहाँ से माइनस किया, माइनस करने पर 1, ऊपर से आया 8 18 अगेन 9 2 जा 18, तो इजीली सोल्व हो गया। यहाँ पर 0 पॉइंट आ गया आपके पास 0.22 इज डिवाइडेड बाय 1000। तो आपका जो डेसिमल है वो यहाँ से मूव करेगा 3 डेसिमल प्लेस,
simply 0.00022 is your answer students। एंड द फाइनली लास्ट क्वेश्चन जो कि है क्वेश्चन नंबर 2 का डी पार्ट। तो यहाँ पे देखिए 2.16 इज डिवाइडेड बाय 18 एंड मल्टीप्लाई बाय 1/100। सो 2.16 को डिवाइड करेंगे अपने 18 से। तो अब यहाँ से देखेंगे 2 में डिवाइड नहीं हो सकता तो लगाएंगे डेसिमल, 18 बन जा 18, माइनस करने पर देखिए 21 माइनस 18 होता है 3 और ऊपर से आया 6, ठीक है। सो 18 2 जा होता है 36, माइनस करने पर 0। तो यहाँ पर आपके पास आ गया 0.12 एंड डिवाइडेड बाय 100। अब यहाँ से आपका जो डेसिमल है वो मूव करेगा 2 डेसिमल प्लेस टू द लेफ्ट। तो 0.0012 इज योर आंसर स्टूडेंट्स। और इसी के साथ जो है आपकी एक्सरसाइज 2J हो चुकी है कंप्लीट। सो स्टूडेंट्स वी आर नियर टू कंप्लीट दिस चैप्टर। बहुत एक्सरसाइज हैं, GKLM तक है, कोई बात नहीं, अपने इसको कंप्लीट करेंगे। आपको चैनल से हेल्प मिल रही है, आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि उन्हें भी हेल्प मिले। और हैव अ नाइस डे, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।